कूलम्ब्स लॉ। टू चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब ने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। जिस तरह से 11th में ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में टू ऑब्जेक्ट जिनके मास m1 एंड m2 है उनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन ने लॉ दिया था, वैसे ही 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्ब ने लॉ दिया जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू चार्जेस लेट q1 एंड q2, अगर ये कुछ डिस्टेंस पर है, माना ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है, 2 पॉइंट चार्जेस q1 एंड q2 स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, इन टू चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल एंड इन टू चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा अपने पास F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सेम वैसे ही जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में m1 एंड m2 के बीच में फोर्स होता था F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन में था मास ऑब्जेक्ट के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के लिए। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट आया k एंड q1 q2 अपॉन R स्क्वायर। k एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट कैसे आई, यहाँ से अगर अपन के की वैल्यू निकालें F R स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर एंड चार्ज की कूलम्ब, तो ये हो गया कूलम्ब स्क्वायर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है, जहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट आ रहा है मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आई, बिकॉज के एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्स है, तो जो के की यूनिट होगी उसका इन्वर्स एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी।